दोस्तों स्वागत है आप सभी के आरटेक पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 के बारे में और जानेंगे कि अगर आपका बजट 40,000 रुपए है तो आपके पास आज की तारीख में मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बात करेंगे टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में इस वीडियो में। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं आरटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 पे आने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 40,000 अगर आपका बजट है तो आपको उसमें क्या कुछ मिल सकता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली लैपटॉप्स की तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले इस प्राइस रेंज में। वो बातें कौन कौन सी हैं? बातें जैसे कि लैपटॉप का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, यानी कि प्रोसेसर क्या लगा हुआ है, रैम किस क्वालिटी की है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 40,000 के बजट में अगर आप लैपटॉप खोज रहे हो तो वहां पे जनरली आपको i3 9th जेन या 10th जेन, कई बार 11th जेन भी हमें देखने को मिलता है, और Ryzen 3। यहाँ पे आप i5 या फिर Ryzen 5 के पीछे मत जाना क्योंकि वो इस बजट में नहीं मिलता, आमतौर पे नहीं मिलता। हो सकता है कुछ में मिलता हो लेकिन वहां पे बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस आपको करनी पड़ेंगी एकमात्र प्रोसेसर को लेके। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यही है कि i3 10th जेन या फिर i3 11th जेन के साथ आप जाओ, या फिर Ryzen का प्रोसेसर है तो Ryzen 3 यहाँ पे बेस्ट रहेगा। वहीं पे बात करें अगर हम रैम की तो यहाँ पे 4GB से लेके 8GB तक का रैम हमें देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8GB रैम के लिए जाओ, बशर्ते आपकी बहुत ज्यादा कोई अदर स्पेसिफिकेशंस की नीड ना हो, क्योंकि कई बार अगर आप बहुत सारी चीजें खोज रहे हो तो वहां पे 4GB रैम से संतुष्टि करनी पड़ती है। लेकिन चाहे आप 8GB रैम वाली लैपटॉप लो या फिर 4GB लैपटॉप वाली, यहाँ पे मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप आप वैसा लेना जहां पे आप रैम को बढ़ा सकते हो इन फ्यूचर, जो बहुत अच्छा रहेगा और फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। जब भी आपको रैम की कमी महसूस हो तब आप रैम को बढ़ा सकते हो। तो ये तो बात हो गई प्रोसेसर और रैम की। यहाँ अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में यहाँ पे इन लैपटॉप्स की कैटेगरी में आपको कोशिश करनी चाहिए कि 14 से 16 इंच के लैपटॉप्स को आप कंसीडर करो। यहाँ पे 14 से 16 इंच के लैपटॉप्स ही ज्यादातर मिलते हैं, तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसी में दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 16 इंच का मैक्सिमम साइज जो है वो नहीं मिलता। मैक्सिमम 15.6 इंच का लैपटॉप मिलता है जिसमें फुल HD रेजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन पे ध्यान देना है, HD पे नहीं, क्योंकि HD आपको अंडर 30,000 भी मिल जाता है। तो अगर आप 40,000 के बजट में हो तो फुल HD रेजोल्यूशन मिले, साथ ही 14 से 16 इंच या 14 से 15.5 इंच तक का लैपटॉप मिले, जो बहुत ही आइडियल है इस प्राइस रेंज में। लगभग इसी के आसपास कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमें इस प्राइस रेंज में। वहीं दोस्तों आखिरी बात इन सब में यह है कि स्टोरेज क्या हो। यहाँ पे SSD और HDD दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा अंडर 40,000 के रेंज में। तो आपको कोशिश करना है कि SSD वाले लैपटॉप्स लो। SSD वाले ही क्यों, HDD जो इस प्राइस रेंज में हमें मिलता है यानी कि अंडर 40,000 या फिर 35,000 के नीचे, यहाँ पे कंपनीज बहुत ही लो क्वालिटी की हार्ड ड्राइव्स देती हैं जो आपके लैपटॉप को एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद स्लो करता है मात्र HDD के कारण। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो SSD लेने की। SSD रहेगा वो भी 256GB जो कि बेसिक है, तो 256GB का SSD सफिशिएंट होता है। यहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हो और लैपटॉप फास्ट भी चलेगा। HDD के पीछे आप मत जाना कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो 1TB का SSD ले लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्म करेगा ओवरऑल। यहाँ पे एक और चीज है कि किसी अगर एक लैपटॉप में आपको दोनों ही मिलता है, मतलब सिस्टम में SSD इंस्टॉल मिलता है और स्टोरेज के लिए 1TB का HDD दिया गया है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो उसको आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि फिर आपका लैपटॉप स्लो नहीं होगा। जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, तो वो HDD की बात है। यहाँ पे जो SSD है जिसमें सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो स्लो नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि ऐसा एक लैपटॉप हमारे इस लिस्ट में है। तो गाइज ये थी वो इंपॉर्टेंट बात जिसको आप कंसीडर करनी है किसी भी लैपटॉप को लेने से पहले, खासकर अगर आपका बजट 40,000 है। तो दोस्तों अब आते हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 के अपने लिस्ट पे। इस लिस्ट में पहला जो लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से डेल इंस्पिरॉन। ये लैपटॉप आता है बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की तो दोस्तों डेल इंस्पिरॉन की साइज है 15.6 इंचेस की, आता है फुल HD डिस्प्ले के साथ, यानी कि 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन इसमें दिया गया है। बात करते हैं अगर इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे Ryzen 3 हमें देखने को मिलता है। Ryzen 3 3250
U, ये मॉडल नेम है प्रोसेसर का। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बूस्ट क्लॉक की तो ये जा सकता है 3.5 गीगाहर्ट्ज तक। बेस क्लॉक 2.6 पे लॉक है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 256 GB की SSD मिलती है जिसमें सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए HDD दिया गया है 1 TB का। तो यहाँ पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा रैम में। इस लैपटॉप में रैम दिया गया 4 GB की DDR4 रैम जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज की है। इसको आप हालांकि बढ़ा सकते हो 16 GB तक, जो कि बहुत अच्छी चीज है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पे काफी सारे हमें पोर्ट्स देखने को मिलता है। USB 2.0 का हमें एक पोर्ट देखने को मिलता है और USB 3.2 Gen 1 का 2 पोर्ट्स दिए गए हैं इस लैपटॉप में। HDMI पोर्ट वर्जन 1.4 हमें एक देखने को मिलता है। साथ ही एक कार्ड रीडर है जो 3-in-1 कार्ड रीडर का काम करता है। डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। कनेक्टिविटी के लिहाज से यहाँ पे 2 बेसिक ऑप्शन दिए गए हैं जो हर लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। एक ब्लूटूथ वर्जन 4.1, वहीं पे वाईफाई दिया गया है। वाईफाई 5 का सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलता है। दोस्तों बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की तो ये लैपटॉप 7 घंटे का पावर बैकअप देता है जो कि बहुत अच्छी चीज है। वहीं लैपटॉप में कैमरा को कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पे इस लैपटॉप में कैमरा दिया गया है HD यानी कि 720p वाला। तो गाइस ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ आता है और वेट है इसकी मात्र 1.83 kgs, तो काफी कंफर्टेबल है। कैरी करने में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो दोस्तों इसकी प्राइस है 36,990 रुपीज। कई बार आपको इसमें बहुत सारे ऑफर्स दिख जाएंगे तो आप इसको इससे कम में भी परचेस कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 लैपटॉप की तरफ। तो गाइस इस सीरीज में नंबर 4 पे है लेनोवो की तरफ से लेनोवो IdeaPad S145। जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों लेनोवो आइडिया S145 में हमें देखने को मिलता है प्रोसेसर कोर i3। यहाँ पे 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया गया है जिसकी बेस क्लॉक है 1.2 गीगाहर्ट्ज की और बूस्ट क्लॉक जाती है 3.4 गीगाहर्ट्ज तक। रैम यहाँ हम देखने को मिलता है 8 GB का DDR4 रैम। ये 2600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है जिसको आप बढ़ा के 12 GB तक कर सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है 256 GB की SSD। यहाँ पे HDD नहीं दिया गया। ग्राफिक्स में एज यूजुअल इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले की अगर हम यहाँ बात करें तो डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की जो कि फुल HD डिस्प्ले है। 1920x1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करें तो ये एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। साथ ही TN पैनल दिया गया है। इसकी ब्राइटनेस है मतलब पीक ब्राइटनेस जाती है 220 निट्स तक। एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 की। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पे माइक्रोफोन इनका एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। USB पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 2.0 एक पोर्ट देखने को मिलेगा और USB 3.1 का 2 पोर्ट देखने को मिलेगा। HDMI एक पोर्ट दिया गया है और साथ ही कार्ड रीडर जो है वो 4-in-1 कार्ड रीडर का काम करता है। तो डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। वहीं अगर हम बात करें इस लैपटॉप के साउंड की तो यहाँ पे 2 1.5 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि आते हैं डॉल्बी ऑडियो के साथ, जो एक बहुत ही बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस आपको मुहैया कराएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे वाईफाई का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट भी दिया गया है। बैटरी बैकअप है इसकी 6 घंटे की। प्राइस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 36,490 रुपए। दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे है Asus की तरफ से Asus VivoBook Ultra 14। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो दोस्तों इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर हमें मिलता है वो मिलता है Core i3 का 11 जेन का प्रोसेसर हमें दिया गया है जिसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक जाती है 4.1 गीगाहर्ट्ज तक। यहाँ पे अगर हम बात करें SSD की यानी कि कैपेसिटी कितनी है स्टोरेज तो ये मिलता है 512 GB तक। इसमें भी HDD नहीं दिया गया। मैंने ज्यादातर ऐसे ही मॉनिटर्स रखे हैं जिसमें आपको SSD मिलता है जो काफी लंबे टाइम तक आपका साथ निभाएगा। वहीं अगर हम बात करें रैम की तो यहाँ पे रैम मिलती है 8 GB की DDR4। इसको भी आप बढ़ा सकते हो 12 GB तक। वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले यहाँ मिलता है 14 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। ये भी आता है 1920x1080 पिक्सल्स की। एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया IPS पैनल 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। 250 नीट्स तक की ब्राइटनेस है यानी कि डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है। अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए एक अलग से पोर्ट दिया गया है। वहीं USB पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक USB 3.1 Gen 1 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं एक Type-C पोर्ट का भी हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पे 2 USB 2.0 का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है इस लैपटॉप में। एक HDMI पोर्ट दिया गया है जो कि बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्ड रीडर की तो SD कार्ड रीडर दिया गया है। ये कोई मल्टी फंक्शनल कार्ड रीडर नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल SD कार्ड रीडर है। वहीं अगर हम बात
बात करें दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो यहाँ पे इस लैपटॉप में वाईफाई 6 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। 802.11ax का सपोर्ट इस लैपटॉप में दिया गया है। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है इस लैपटॉप के साथ। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 40,990 रुपए। यहाँ पे हो सकता है प्राइस आपको थोड़ी ज्यादा लग रही हो, लेकिन मैंने इस लैपटॉप को इसमें इसलिए रखा है कि 1,000 रुपए के लिए अगर आप एक बेहतर प्रोडक्ट से चूक जाओ तो क्या फायदा, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को इस रेंज में रखा है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं जो मैंने शायद स्पेसिफिकेशन में नहीं बताया, इस लैपटॉप में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में अवेलेबल नहीं है किसी भी लैपटॉप में। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस लैपटॉप में ये मिलता है। साथ ही ये लैपटॉप काफी ज्यादा पतला है और लाइट वेट भी है, तो इन सब के लिए अगर आप 1,000 ज्यादा खर्च करते हो तो मेरे को नहीं लगता वो बहुत ज्यादा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले लैपटॉप की तरफ। अगला जो लैपटॉप है वो है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों नंबर 2 पे है Xiaomi की तरफ से Mi Notebook 14। जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों Mi Notebook 14 के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 10th जनरेशन Intel i3 प्रोसेसर, जिसकी बेस क्लॉक है 2.10 गीगाहर्ट्ज की और बूस्ट क्लॉक है 4.10 गीगाहर्ट्ज की। 2 कोर 4 थ्रेड्स के साथ ये प्रोसेसर आता है। यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है 14 इंच की, फुल HD डिस्प्ले है, यानी कि रेजोल्यूशन हमें मिलता है 1920x1080 पिक्सल्स का। एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। वहीं रैम की बात की जाए तो 8GB की DDR4 2600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम देखने को मिलती है। इंटरनल स्टोरेज 256GB SSD इसमें दी गई है। SSD यहां भी हमें नहीं मिलता। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये लैपटॉप क्लेम करता है 10 घंटे की पावर बैकअप की, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। वेट इस लैपटॉप की बहुत कम है, 1.5 kg इसकी वेट है, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। वेबकैम की अगर बात करें तो यहाँ भी HD वेबकैम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों स्पीकर्स के केस में यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है। वहीं गाइस अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो इस लैपटॉप में 2 USB और 1 HDMI पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें Mi Notebook 14 की प्राइस की, तो यहाँ पे Mi Notebook 14 की प्राइस है 37,999 रुपीज। इसको बेसिकली आप Amazon से परचेस कर सकते हो और 1 डे डिलीवरी के साथ ये आता है। अब आते हैं अपने इस लिस्ट में, यानी कि टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 के इस लिस्ट में नंबर 1 लैपटॉप पे, और नंबर 1 लैपटॉप है MSI की तरफ से MSI Mordin 14। जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों MSI 14 आता है Intel i3 10th Gen प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे जो बेस क्लॉक है वो है 2.1 गीगाहर्ट्ज की और बूस्ट क्लॉक जाती है 4.1 गीगाहर्ट्ज तक। स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे 256GB की SSD हमें देखने को मिलता है। रैम 8GB का दिया गया है, DDR4 2600 मेगाहर्ट्ज की, जिसको आप बढ़ा के आप 12GB कर सकते हो। वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे 14 इंच का ये लैपटॉप आता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। 1920x1080 पिक्सल्स का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है इस लैपटॉप में। वहीं पे IPS पैनल इसके बैक में दिया गया है और ये डिस्प्ले यहाँ पे खत्म नहीं होता। इस लैपटॉप में मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ा देगा और ये काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। वहीं बिल्ट इन डुअल स्पीकर हमें देखने को मिलता है 2 वॉट्स के 2 स्टीरियो स्पीकर्स इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो यहाँ पे पोर्ट्स में एक देखने को मिलता है माइक्रोफोन इन, आपको एक सिंगल पोर्ट देखने को मिलेगा। USB टाइप की बात करें तो यहाँ पे एक USB 2.3 टाइप C देखने को मिलता है और 2 USB 2.0 टाइप A देखने को मिलता है। HDMI की बात करें तो एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे 4K या 30 हर्ट्ज तक की स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो। एक सिंपल माइक्रो SD कार्ड रीडर यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। साथ ही यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5 हमें यहाँ देखने को मिलता है और वाईफाई 5 का सपोर्ट इस लैपटॉप में दिया गया है। दोस्तों वही अगर हम बात करें इस लैपटॉप की वेट और डायमेंशंस की, तो यहाँ पे ये लैपटॉप मात्र 17 मिलीमीटर तक पतला है, यानी कि 2 फोन को आप एक के ऊपर एक रख दो तो जितनी थिकनेस आपको मिलेगी उतना पतला ये लैपटॉप है। तो ये अपने आप में बड़ी ही कमाल की चीज है, एक अच्छा लुक इसको देता है। साथ ही इसकी जो वेट है वो भी बहुत कम है, मात्र 1.3 kg है, तो इसको आप बिंदास आराम से कैरी कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 बुक के बराबर है, 2 मोटे बुक के बराबर है अगर मोर स्पेसिफिकली कहूं तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लैपटॉप में हमें सपोर्ट मिलता है बैकलाइट कीबोर्ड्स का, यानी कि इस लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड्स मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, आप अंधेरे में बेझिझक टाइप कर सकते हो। और ये वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आमतौर पे इस प्राइस रेंज में हमें देखने को नहीं मिलता। आप कोई भी लैपटॉप सर्च कर लो, आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगा। मात्र इस लैपटॉप में इस
प्राइस रेंज में मिलता है। और वहीं अगर बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 40,990 रुपीज़। अगेन 1,000 रुपये ज़्यादा है, आई नो, बट आप इसको ऑफर में इससे भी कम में खरीद सकते हो। अगर आप ऑफर अवेल नहीं कर पाते हो तो ये प्राइस भी बुरी नहीं है एक इतने अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल पसंद आया है, तो प्लीज नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपने पहले से करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल और सुझाव हो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।